आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग टैली में कंपनी में पासवर्ड लगाते हैं और कैसे कंपनी को डिलीट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कैसे कंपनी को सर्च करेंगे, कैसे कंपनी को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे अल्ट के बटन जैसे ही प्रेस करिएगा आपके सामने में यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आता है। हम लोगों ने क्रिएट को सीख लिया था, अल्टर भी हम लोगों ने जाना था। अल्टर में आने से क्या होता है, जैसे हम अभी अल्टर में आते हैं तो यहाँ से आप कंपनी में कोई भी चेंज ला सकते हैं। मतलब कंपनी में कोई डेटा गलत फिल हो गया है या फिर चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते थे। यदि आप डुप्लीकेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट कंपनी भी बना सकते थे। और कंपनी को यदि डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी यहाँ पे खुला हुआ है अंकित प्राइवेट लिमिटेड। यदि इसको हमको बंद करना है तो कीबोर्ड से प्रेस करते थे हम लोग कंट्रोल के साथ F3। जैसे ही कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करते थे आपको यहाँ पे दिखता था कि ऊपर में खुल के आ जाता है सर्च कंपनी का ऑप्शन। और यहाँ पे जैसे ही इंटर बटन प्रेस करते थे उसके बाद कुछ सेकंड आपको वेट करना है तो आपका कंपनी क्या होता था, बंद हो जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग कंपनी को बंद करते थे। पर अभी हम ओपन कर लेते हैं और कंपनी को यदि डिलीट करना है तो आपको कीबोर्ड से सबसे पहले अल्टर में आना होगा। तो अल्टर में कैसे आएंगे, तो अल्ट के साथ के बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद अल्टर के लिए ए बटन प्रेस करेंगे। तो अल्टर में हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से अल्ट डी। क्या प्रेस करना है, अल्ट डी, कंट्रोल डी नहीं प्रेस करना है, अल्ट डी। जैसे ही अल्ट डी प्रेस करिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिलीट। यदि हम कीबोर्ड से वाई बटन प्रेस करते हैं यस के लिए तो यहाँ पे लिखाएगा आर यू श्योर, मतलब आप सच में डिलीट करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो आप एन प्रेस करिएगा तो आपका क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। बट जब आप अल्टर में नहीं आइएगा, यहाँ पे आप अल्ट डी प्रेस करिएगा तो कुछ आपका होने वाला नहीं है। जब तक आप अल्टर में नहीं आइएगा तो आपका कंपनी डिलीट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम अल्ट के प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है सेलेक्ट, जिसका शॉर्टकट की दिया हुआ है अल्ट F3। आखिर ये सेलेक्ट से होता क्या है, अभी यहाँ पे क्या है कि एक कंपनी यहाँ पे ओपन है जो कि अंकित प्राइवेट लिमिटेड है। हम चाहते हैं एक और कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाए तो हमको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ F3, जो कि सेलेक्ट का शॉर्टकट की है। जैसे ही अल्ट के साथ F3 प्रेस किए हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कहाँ पहुँच गए हम लोग, सेलेक्ट कंपनी में। यहाँ पे आपको जिसको भी ओपन करना है उस पर आ जाना है और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कंपनी ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि दोनों को हम बंद कर दें तो बंद करने का शॉर्टकट की मैं बताया था पिछले वीडियो में, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F3 करना है और जो भी कंपनी आपको बंद करना है उस कंपनी पे आके इंटर बटन प्रेस करना है तो आपका कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस कंपनी को भी अभी हम लोग बंद कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ F3 और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है कि जितना भी कंपनी था सारा बंद हो गया है और फिर से हम लोग सेलेक्ट कंपनी पे आ गए हैं। और अब हम लोग सीखेंगे कैसे कंपनी में हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे जिस पे भी पासवर्ड लगाना है उस कंपनी को ओपन करके रखेंगे और पासवर्ड लगाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के बटन। और अल्ट के करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा कॉन्फ़िगर में कि यहाँ पे लिखा हुआ है टैली ऑल्ट। तो आपको टैली ऑल्ट पे आ जाना है। टैली ऑल्ट का शॉर्टकट की टी है, अल्ट के करने के बाद आप टी भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टैली ऑल्ट आ चुका है। इसमें आपको दिख रहा है ऊपर में लिखा हुआ है इफ़ यू फॉरगेट योर टैली ऑल्ट पासवर्ड यू विल परमानेंटली लूज एक्सेस योर कंपनी डेटा। यदि आप अपने कंपनी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते, बट पासवर्ड को भूलना नहीं है। यदि आप भूल जाइएगा तो आप कंपनी का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे पासवर्ड डालने के बाद तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक बार और आता है कंफर्म पासवर्ड का। तो यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड फिर से सेम डाल देंगे और जैसे ही इंटर बटन फिर से प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आपको एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट कराने के बाद एक और यहाँ पे ऑप्शन आता है दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट्स वॉचर्स एंड मास्टर्स विदाउट सेविंग, चेंज योर माइट हैव मेड, आर यू श्योर यू वांट टू सेट द टैली ऑल्ट पासवर्ड। मतलब आप यदि कोई वॉचर पे काम कर रहे थे या फिर कोई रिपोर्ट बना रहे थे या फिर मास्टर पे थे, उसको यदि सेव नहीं किए तो वो आपका क्या होगा कि छूट जाएगा, मतलब सेव नहीं होगा, आपका पासवर्ड लग जाएगा। यदि आपको उसको काम करना है तो पहले आप इसको नो करके वहाँ पे जाके उसको सेव कर लीजिए, उसके बाद आप टैली ऑल्ट पासवर्ड लगा सकते हैं। तो आपको उसको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं।
टैली में एक नया फीचर है कि कोई आप काम कर सकते हैं तो आप दूसरे जगह जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यदि इसको सेव नहीं किए तो वो आपका हट जाएगा। तो अभी हम कुछ बना ही नहीं रहे थे तो एन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, कहीं बैक आ गया, आपको यस करना था। तो फिर से हम यहाँ पे इसको इस स्क्रीन को सेव करने के लिए कंट्रोल ए करेंगे और ये स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे आपको प्रेस करना है यस, तो वाई प्रेस करते हैं। जैसे ही वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल रहा है, क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू क्रिएट ए कॉपी फॉर अंकित प्राइवेट लिमिटेड 10,000। मतलब जैसे ही यहाँ पे हम यस प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि मेरे कंपनी का एक और डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा जिसका कि कुछ और नंबर रहेगा, उसमें मेरा पासवर्ड लगेगा यदि हम यस करेंगे तब। यदि हम नो करते हैं तो जो कंपनी में हम पासवर्ड लगाए हैं उसी कंपनी में मेरा पासवर्ड लगेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। यदि हम यहाँ पे यस करेंगे तो मेरा एक नया कॉपी बन जाएगा, जो कंपनी मेरा है उसी नाम से दूसरा कंपनी बनेगा जिसका नंबर कुछ और होगा यदि हम यस करेंगे तब। यदि नो कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि उसी कंपनी में मेरा पासवर्ड लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे। जैसे ही कीबोर्ड से एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, कंपनी रिलोड हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा। और जैसे ही यहाँ पे रिलोड हो गया कंपनी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टैली ऑल्ट पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड हम लोग लगाए थे वो पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम पासवर्ड डालें मेरा कंपनी खुल के आ चुका है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग टैली के किसी भी कंपनी में हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं, वो भी अल्ट के माध्यम से। जैसे हम अल्ट के करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा टैली ऑल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर से हम लगा सकते हैं। पर ERP9 में क्या होता था कि जहाँ पे हम लोग कंपनी बनाते थे वहीं पे आपका पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आता था, वो भी हम लोग जानेंगे कैसे वहाँ पे आएगा। उसके बाद यदि हमको इस कंपनी को बंद करना है, अभी हम कीबोर्ड से कंट्रोल F3 करते हैं तो कंपनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्च कंपनी आएगा, इंटर करेंगे तो यहाँ पे कंपनी क्या हो गया है, बंद हो गया है। आपको यहाँ पे एक चीज़ गौर करिए कि यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि मेरा अंकित प्राइवेट लिमिटेड नाम का कंपनी था वो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे उसका सिर्फ नंबर दिख रहा है 10,000 और आगे में क्या दिख रहा है, स्टार स्टार। यदि हम कॉपी पे यस करते तो यहाँ पे क्या होता कि 10,002 नाम का एक और कंपनी बनता जिसमें स्टार स्टार दिखता और वो कंपनी आपका रहता अंकित प्राइवेट लिमिटेड नाम से। यदि आप यस करते तब। अभी जो हम लोग नो किए हैं तो उसी कंपनी में यहाँ पे पासवर्ड लग गया है और यहाँ पे टैली वॉल्ट में क्या है कि आपका नाम नहीं शो होता है, आपका यहाँ पे नंबर शो होगा। तो आपको अपना नंबर को याद रखना है। यदि आप नंबर भूल जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा कंपनी को एक्सेस करने में। तो यहाँ पे अभी हम लोग इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे दिखाएगा टैली ऑल्ट पासवर्ड। तो टैली ऑल्ट पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं टैली ऑल्ट पासवर्ड। जैसे ही पासवर्ड डाल के इंटर करेंगे मेरा यहाँ पे कंपनी खुल चुका है। कंपनी खुलने के बाद अभी आपको दिख रहा है कि अल्ट के फिर से हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या ऑप्शन सीख लिया। क्रिएट ऑप्शन जान लिए, अल्टर भी जान लिए, चेंज से क्या होता है चेंज भी जाने, सेलेक्ट कैसे करेंगे या फिर सर्च कैसे करेंगे ये भी हम लोगों ने सीखा, और टैली ऑल्ट पासवर्ड को कैसे लगाएंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, कैसे टैली ऑल्ट पासवर्ड को लगाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि पासवर्ड तो लगा लिए बट पासवर्ड को हटाएंगे कैसे। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड को हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से अल्ट के बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है टैली ऑल्ट में और टैली ऑल्ट में आने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। नीचे पूछता है ओल्ड पासवर्ड, जो पासवर्ड आप लगाए हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करिए। आपको यदि कुछ पासवर्ड नहीं रखना है तो आपको खाली छोड़ देना है ब्लैंक और इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे एक वार्निंग आ रहा है। वार्निंग क्या आ रहा है, मेकिंग द पासवर्ड ब्लैंक विल रिमूव द इनक्रप्शन फ्रॉम योर कंपनी डेटा। क्या आपको पासवर्ड नहीं रखना है, रिमूव करना है? तो हाँ, हमको रिमूव तो करना है ये। तो इंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे और यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़ पूछ रहा है तो हमको यस कर देना है। कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा यस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक और चीज़ यहाँ पे आ रहा है, फिर से वही सेम चीज़ पूछ रहा है क्या कॉपी बना देंगे। तो कॉपी तो हमको बनाना नहीं है तो यहाँ पे हम एन प्रेस करेंगे। जैसे ही एन प्रेस करेंगे मेरे कंपनी से क्या होगा कि मेरा कंपनी का पासवर्ड यहाँ पे हट चुका है। तो कैसे हम लोग देखेंगे कि कंपनी का पासवर्ड हट चुका है, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ के बटन, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल F3 भी कर सकते थे। तो कंट्रोल F3 करेंगे कीबोर्ड से। कंट्रोल F3 करने के बाद इस कंपनी को सर्च करना है।
जैसे ही कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे मेरा कंपनी यहाँ पे सेट हो चुका है। तो आपको दिख रहा है कि जहाँ पे स्टार स्टार आ रहा था अभी यहाँ पे कोई स्टार आ नहीं रहा है। तो इस कंपनी से क्या हो गया, पासवर्ड हट गया है। तो अब इस कंपनी को कोई भी एक्सेस कर सकता है। यदि आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते तो आप हटा भी सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग कंपनी में पासवर्ड को लगाते हैं, कैसे हटा सकते हैं, कैसे कंपनी को सेट करेंगे, और कैसे कंपनी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।